हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और ना क्या कहते हैं, कल रात बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत सारा काम किया था। बाहर का जो लकड़ी का काम था, अंदर का जो पूरा था, वो सब समेटने में बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर उसके सॉरी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रात में ऐसे ही कढ़ी चावल बनाए थे, क्योंकि नेगी जी का मन था कढ़ी चावल खाने का। मेरा तो मन था भी नहीं बनाने का, लेकिन नेगी जी का मन था तो इसलिए बनाना पड़ा, थके आ रहे में भी। और फिर हम लोग डिनर विनर करके जब नेगी जी आए रात में 12:30 बजे, तो हम फिर सो गए। इसलिए कल वाले वीडियो में आपको एंड नहीं दिखा होगा, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था मेरा। तो अब सुबह के हो रहे हैं 9:30। और आज हमारी ना घड़ी भी ख़राब है। हमारी घड़ी में 7:30 बजे थे, हमें लगा 7:30 ही हो रहे, क्योंकि उसके सेल ख़त्म हो गए थे। और 9:30 हो रहा है। तो अभी हम सो के उठे हैं और जस्ट थोड़ा बहुत ब्रश वगैरह फ्रेश होने के बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नेगी जी ने बोला है कि उनको चाय और मैगी चाहिए, तो चलिए चाय और मैगी बनाते हैं। और आज ना करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, तो इसलिए अभी हम लोगों ने नहाया भी नहीं है। और पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम घर का काम करेंगे और उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है सारा दिन हमारा निकल जाएगा। आज हमें पूरा घर साफ़ करना है, क्योंकि कुछ दिनों में वंश और प्लूटो को हमने यहाँ लेके आना है। तो उनके आने से पहले मुझे पूरा घर साफ़ करना है, मंदिर साफ़ करना है, टीवी वाला कैबिनेट रैक साफ़ करना है। हालांकि मैंने जाने से पहले भी एक बार बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किए थे, लेकिन तो अभी हम पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं और नेगी जी मिल के पूरे घर की सफाई करेंगे। तो आज बस पूरा दिन सफाई में जाने वाला है, क्योंकि नेगी जी की आज सैटरडे की छुट्टी है और कल संडे की भी छुट्टी है। तो आज हम सफाई करेंगे दोनों मिल के। तो ये यहाँ पे मैंने फटाफट नाश्ते की तैयारी की और प्याज व्याज काट के मैं मैगी बना रही थी, क्योंकि कल रात ना आपको पता ही है मैंने सिंपल से मैगी खा ली थी। तो आज सुबह नेगी जी ने बोला, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा प्याज टमाटर काट के मैगी बना देती हूँ अच्छे से मसाला वाली। और साथ ही साथ मैंने दूसरे गैस पे ना चाय रखी है। और अब हमारा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है और हम दोनों खाएँगे गरम गरम मैगी और चाय। ग्रीन टी हम सुबह के पी चुके थे, उसको पिए हुए आधा घंटा हो गया था, इसलिए मैंने फिर उठने के बाद मैगी और चाय बनाई हम दोनों के लिए। और आज हम यही खाएंगे, उसके बाद हम पूरे घर की सफाई करेंगे। और दिन के लंच का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब मैं एक बार काम करना शुरू करती हूँ ना, तो मैं दिन में खाना वाना नहीं बनाती हूँ, बीच का गैप नहीं लेती, फिर मैं कंटिन्यू काम ही काम करती हूँ। तो चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं। हमने सोचा था नाश्ता करके हम दोनों मियाँ बीवी घर का काम करेंगे, लेकिन बाहर मौसम अचानक इतना सुंदर हो गया, इतना अच्छा मौसम हो गया और बारिश भी हो रही है। तो हम लोग अभी पहले जा रहे हैं छत पे, फिर वापस नाश्ता आके फिर हम काम करेंगे। अभी तो फटाफट हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया है, क्योंकि अचानक से मौसम बदला। सुबह तक धूप थी और अब अचानक से बारिश शुरू हो गई। तो अब हम पहले छत पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद मौसम इंजॉय करेंगे, फिर नीचे आके काम करेंगे। और मैं आ चुकी हूँ छत पे और हो रही है बारिश। अभी ना हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और ये मेरे पतिदेव मेरे से पहले छत पे आ गए। मौसम अच्छा देखा नहीं, काम करने का सारा, वैसे भी इनका काम करने का मन नहीं होता। मौसम देखा नहीं, बोला कि मैं काम बाद में करेंगे, चल रहा हूँ छत पे पहले। आइए घूम रहे छत पे। और ये बाहर का मौसम देखिए, ये ना फ्रंट है हमारे सोसाइटी का, और ये सामने बिल्डर की ज़मीन है जिसमें उसने पार्क बना रखा है। और व्यू देखिए आप, कसम से इतना पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को ऑडियो आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन आप व्यू देखिए, व्यू इतना अच्छा है ना यहाँ से कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना बालकोनी में, मेरा दिल खुश हो जाता है और बहुत सुकून मिलता है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये है व्यू। और ये मेरे पतिदेव मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला फ़ोटो खींच दो, और मैंने बहुत कोशिश की अच्छी फ़ोटो खींचने की, लेकिन आई नहीं। तो अब मैं क्या करूं, नहीं आई तब। घर छोड़ के चले जाओ। देख लो, ये आदमी मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है घर छोड़ने की। तो अब ना नेगी जी अपने इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बना रहे हैं,
हालांकि वो इंस्टा पे कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब अच्छा मौसम होता है तो वो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं। वो वैसे भी बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, और हालांकि वो पेशे से तो एक एडिटर है, लेकिन मेरी कोई वीडियो एडिट नहीं करते। तो ये मौसम का नज़ारा मैं यहाँ पे अकेले देख रही थी और मस्त इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे ना बारिश हो गई थी अचानक से, मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा तेज़ तेज़ बारिश होने लगी थी। तो मैं और नेगी जी ना यहाँ पे स्टोर रूम सा बनाया, उसके अंदर घुस गए थे ताकि हमारे फ़ोन ना भीग जाए। तो छत पे बहुत सारा मौसम इंजॉय करने के बाद, बहुत सारी फ़ोटो वीडियो क्लिक करवाने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे। हालांकि हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अब उमस सी हो गई है, अब हवा नहीं चल रही है। तो बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, उमस हो गई है, हवा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं छत नीचे। हम सोच के आए थे कि हम बारिश में नहाएंगे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई कि नहाया जाए। मतलब कपड़े भीगे थे, सूख भी गए बैठे बैठे ही, क्योंकि हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे, फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे ना नीचे आकर के हम सबसे पहले नेगी जी का कंप्यूटर पैक कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर था। दूसरा वंशु आने लगी और ज़्यादा शैतान हो गई तो कहीं तोड़ ना दे। वर्क फ्रॉम होम के लिए नेगी जी को मिला था, लेकिन अब नेगी जी ऑफिस जाने लगे हैं, तो हम उसे पैक करा के वापस करने की तैयारी कर रहे थे। और ये पूरा घर फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि अभी वंशु नहीं है और ऊपर से हमने नेगी जी का कंप्यूटर जो उनका वर्क फ्रॉम होम के लिए मिला था, लेकिन अब तक वापस नहीं गया, तो वो हमने सेट करना था। क्योंकि बाहर रखा हुआ था, अब तक मैंने कोने में रखा था, तो आज घर की सेटिंग चेंज करने का सोच रहे, तो मैंने कहा कहीं वंशु गिरा दे, तो इसलिए नेगी जी का कंप्यूटर पैक करके हमने नीचे रख दिया है, सबसे नीचे। और अब जब आएंगे वो लोग तो ऐसे ही पूरा निकाल करके बॉक्स उनको दे देंगे। उसके अलावा ये थोड़े कपड़े काफ़ी टाइम से बिखरे हुए थे, मैं काफ़ी टाइम से, पता ही आपको कि अपने मायके और इधर आती जाती रहती हूँ, तो नेगी जी ने थोड़ा बहुत प्रेस कर रखा है। और कुछ कपड़े प्रेस वालों को देने के लिए अभी तक प्रेस के लिए नहीं दिए, लटक रहे हैं। और ऊपर से हमने कुछ सारा सामान हटाया है, कुछ नया वहाँ रख दिया है। तो अभी ये सारा जो फैला हुआ है ये सब साफ़ करना है, ये सारे कपड़े धोने के लिए हैं। और ना ये बहुत सारी मेरी चूड़ियाँ मिली हैं जो मैंने ऊपर कोने में डाल रखी थी, तो ये बहुत सारी बैंगल्स मेरी पूरी बहुत सारी मिली है। नेगी जी मुझे यही सुना रहे थे, तो कहती रहती है मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है, इतनी सारी चूड़ियाँ भर रखी है। और लिटरली शादी के बाद से मैं चूड़ियाँ खरीदती हूँ, पहनती हूँ और फिर किसी कोने में छुपा देती हूँ, यानी रख देती हूँ, भूल जाती हूँ। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या कहते हैं मेरे पास भी इतनी सारी चूड़ियाँ हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारी बैंगल्स मेरी मिली हैं। तो पहले सेटिंग चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इन सबको भी सेट करना है, इन सबको भी एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं। और अभी मशीन में कपड़े लगाने हैं ये धोने के लिए, तो अभी पहले करते हैं घर का काम। और हम सेटिंग चेंज करने का सोच रहे हैं, जो कंप्यूटर टेबल है उसे यहाँ लगाने का सोच रहे हैं, फ्रिज को यहाँ से हटाने का सोच रहे हैं। तो चलिए करते फटाफट अपनी सेटिंग चेंज। तो अभी भी ना मेरा घर का सारा काम फैला हुआ है और हम लोगों ने काफ़ी हद तक ठीक कर दिया। हम लोगों ने वहाँ से फ्रिज हटा के वहाँ अलमारी रख दी है, और अब यहाँ पे काम रह गया ये संभालना। फ्रिज हमने अब यहाँ पे रख दिया है। इसके अलावा हमने ये टीवी का ऊपर वाला रैक साफ़ कर दिया है। तो किचन की हालत तो बहुत, मंदिर साफ़ करूँगी, किचन की हालत तो बहुत गंदी हो रही है, बर्तन भी धोने के लिए हैं। और इसके अलावा कमरा भी ना पूरा ही फैला हुआ है, मतलब कमरा पूरा फैला हुआ है, अभी तक कुछ संभाला नहीं है बहुत कुछ। हालांकि मैंने सोचा जब तक हम बाकी काम करें मशीन में कपड़े लगा देती हूँ ताकि कपड़े धुल जाएं। तो ये जो सारा फैला हुआ है घर, इसको भी साफ़ करना है। इसके अलावा अभी बाथरूम की सफाई करनी है, बाथरूम धोना होना है। और ये नेगी जी घड़ी के सेल लेके आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी घड़ी के सेल ख़त्म हो गए हैं। तो नेगी जी अभी बाहर जाके घड़ी के सेल लेके आए हैं और घड़ी के सेल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बंद घड़ी वैसे भी घर में अच्छी नहीं होती। तो नेगी जी चेंज कर रहे हैं घड़ी के सेल, फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं हम। तो यहाँ पे ना क्या कहते हैं, नेगी जी ने मेरा सारा कॉस्मेटिक का सामान बाहर निकाल के रख दिया है। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये पहली बार हुआ है, हमारी जब भी लड़ाई होती है तो उसी तरह के सारा मेरा कॉस्मेटिक का निकाल के बोलते हैं, जब तुम कुछ इस्तेमाल नहीं करती हो तो ये सारा क्यों भरा पड़ा है, किसके लिए भरा है तुमने ये। कभी कभार मेकअप के लिए इतनी सी चीज़ें कौन रखता है अपने पास। अब उनको कौन समझाए कि लड़कियों को जितना कॉस्मेटिक मिले उतना कम है। और यहाँ पे ना ये ड्राई फ्रूट का डब्बा था, मेरे किसी रिपोर्टर ने मुझे दिया था,
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अंदर में ना मैंने अपनी इयररिंग्स रखी हुई हैं और छोटा मोटा ऐसी। तो अब टाइम हो चुका है 6:15। 6:15 हो चुका है और अब तक हमारा घर का काम ही चल रहा है। मुझे लग रहा है हमने एक साथ सारा काम करके गलती कर दी। किचन भी एक साथ साफ़, कमरा भी एक साथ साफ़, वॉल भी एक साथ साफ़, अलमारी, मंदिर वगैरह सब एक साथ साफ़ करने की जो गलती हमने की, मुझे लग रहा है ये भारी पड़ गई। हालांकि नेगी जी की कल छुट्टी भी थी तो हमने कर सकते थे 2 पार्टों में, लेकिन नेगी जी ने बोला यार एक ही दिन सारा निपटाते, कोई बात नहीं सारा दिन लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ निपटा के ख़त्म करते हैं। तो फ़िलहाल मैंने सारा ऑलमोस्ट डन कर चुकी हूँ। अब बस झाड़ू और पोछा रह गया मेरा। यहाँ पर से ये कुछ सामान जो अब हमें हटाने हैं, ये कोलिन वगैरह मैंने साफ़ करने के लिए निकाला था। ये बॉटल पानी की फ्रिज में भर के रखनी थी, यहीं पे रह गई। बस ये सब रह गया है। बाकी बर्तन मैंने धो लिए हैं, सिंक साफ़ कर दिया है, पीछे गैस वगैरह वाला एरिया भी साफ़ कर दिया है। बाकी बच्चों के जो टॉयज़ की टोकरी थी वो हमने अब फ्रिज के ऊपर रख दी है, क्योंकि और कोई जगह हमें समझ में नहीं आई तो मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी है। बाकी फ्रिज अब हमने इधर कर दिया है। और ये टेबल पे नेगी जी का बैग मैंने धोया तो उसका सारा सामान फैला हुआ है। बाकी यहाँ पे पूरा कैबिनेट वैबिनेट साफ़ कर दिया। और ये उस पर कुछ मंदिर का सामान था जो बाहर देना है। अब हमारा कमरा ठीक करना रह गया है। कमरा बहुत फैला हुआ है तो कमरे की बेडशीट वगैरह मैंने धो दी। इसके ऊपर अब बेडशीट वगैरह बिछानी है। और कपड़े आप देखिए कितने कपड़े धोए मैंने, मतलब पूरी रस्सी भर गई है। कपड़े रखने की जगह नहीं है, कितने सारे कपड़े मैंने धोए, पूरी रस्सी भर गई, जगह नहीं है तो इतने सारे कपड़े मैंने धोए। तो करते हैं, तो अब करते हैं काम फटाफट। तो टाइम हो रहा है अभी रात के 9:15 बज रहे और अब जाके हमारा काम हुआ है। बाहर देख सकते हैं अब कितना अंधेरा है और रात के 9:15 बज चुके हैं। और अब जाके मैंने पूरा काम किया, मतलब झाड़ू पोछा, फिर नेगी जी नहाए, फिर मैं नहाई, नेगी जी ने नहा करके थोड़ा रेस्ट किया। फिर बीच में झाड़ू पोछे से पहले हमने थोड़ी चाय बनाई थी शाम को, क्योंकि शाम को सुबह दिन में भी हमने कुछ नहीं खाया था। तो फिर शाम को 7:30 बजे मैंने चाय बनाई, हम दोनों ने चाय पी। तो उसके बाद नेगी जी नहाने गए, फिर मैंने झाड़ू पोछा किया एक बार फाइनल, और फिर मैं अब नहाई हूँ। तो अब देख सकते हैं पूरा घर ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। अब थोड़ा बहुत जो रह गया है वो रह गया है किचन की चिमनी वगैरह। किचन में मेरा पूरा साफ़ हो चुका है। बाप रे कितना सारा कूड़ा हमने, मतलब इतना सारा कूड़ा यहाँ से निकाला। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सपायरी हो गई थी और हम लोग यूज़ करना भूल गए थे, या फिर रखे जैसे वंशु की कुछ दवाइयाँ थी, कुछ नेगी जी की दवाइयाँ थी कोरोना टाइम पे जो कोरोनिल वगैरह लेके आए थे। कुछ नेगी जी की दवाइयाँ थी, कुछ वंशु की दवाइयाँ थी जैसे कोरोनिल वगैरह। और नेगी जी की दवाइयाँ जो एक्सपायर हो गई थी, नेगी जी ने यूज़ भी नहीं की थी, एक्सपायर हो गई थी। फिर उन सबको भी आज हमने हटा दिया घर से। पूरा किचन साफ़ किया मैंने, वहाँ सारा हमने कूड़ा भरा हुआ है। कल कूड़े वाला भैया आएगा तो ले जाएगा। किचन साफ़ हो चुका है। अब हम 9:15 हो चुका है। नेगी जी नहा गए थे पहले तो उन्होंने बत्ती कर दी थी, इसलिए आज बत्ती मैं नहीं करूँगी, नेगी जी कर चुके थे। और अंदर का कमरा भी ऑलमोस्ट हमने पूरा क्लीन कर दिया है। ये जो येलो वाला टेडी दिख रहे हैं ना, ये बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था, तो आज जब घर साफ़ किया तो अलमारी के ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले रैक में था। और यहाँ पे भी पूरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। और थोड़ा बहुत अब जो रह गया है वो कल हम समेट लेंगे। यहाँ पे भी देखिए इसकी भी चादर मैंने चेंज कर दिया है। इसकी चादर धो दी, धूल मिट्टी हो गई थी। तो कल आपको पता ही है कारपेंटर भैया आए थे तो उनके आने से ना बहुत सारा डस्ट हो गया था घर में। तो फिर अब 2-4 दिन में हमने वंशु को भी लेके आना है, तो फिर इसलिए पूरा घर हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसकी भी चादर वादर चेंज की है। ये वंशु की साइकिल है और जो देनी है किसी को देने के लिए रखी है। कंप्यूटर टेबल पहले आपने देखा होगा वहाँ कोने पे था जहाँ पे फ्रिज है, कंप्यूटर टेबल के ऊपर कंप्यूटर था। कंप्यूटर हमने पैक कर दिया, टेबल हमने यहाँ पे रखा है और फ्रिज को हमने यहाँ पे इसलिए सेट किया है क्योंकि वंशु की जो साइकिल है ना, ये क्या होता था, ये बीच में फ्रिज आ जाने की वजह से उस तरफ नहीं जा पाती थी, बीच में अटक जाती थी। जहाँ पे वो कैबिनेट था वहीं पर अटक जाती थी। तो अब फ्रिज हट गया है तो थोड़ा जगह बन गई है। तो अब वंशु इस साइकिल को लेके पूरे घर में मतलब कहीं भी आ जा सकती है। तो वंशु के लिए थोड़ा स्पेस हो गया, इसलिए हमने थोड़ा आज ये सेटिंग करने का सोचा कि वंशु की साइकिल इस एरिया में कमी, फिर अच्छा नहीं लगता ना, बच्चा कुछ फिर वो चिढ़ जाती है, घुमा नहीं पाती सही से, तो खेल भी नहीं पाती अच्छे से। तो इसलिए हमने थोड़ा स्पेस कर दिया है कि वो अंदर कमरे में भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है। और इसको टीवी वगैरह वाला भी मैंने रैक साफ़ कर दिया है ये। और इसके ऊपर भी देखिए
हमने इसके ऊपर भी क्लीन कर दिया है। जो फालतू का सामान था वो हमने सारा हटा दिया है। हालांकि ये अभी वॉश करना रह गया फ्लावर, लेकिन ये मैंने थोड़े दिन पहले ही वॉश किए थे, इसलिए मैंने ये वॉश नहीं किए। और यहाँ से भी हमने ऑलमोस्ट पूरी रैक खाली कर दिया, सब कुछ हटा दिया। ये 2 चीज़ें हैं जो रेगुलर यूज़ में आती है, इसलिए ये अभी बाहर ही है। यहाँ से भी हमने सब कुछ हटा दिया है। ये जो फ्रिज के ऊपर रखा था, अब फ्रिज के ऊपर मैंने वंशु के टॉय की टोकरी रख दी है, तो वहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे रख दिया। नेगी जी अभी अंडे लेके आए, तो फ़िलहाल तो ये यहीं पे रखे हैं, जल्द ही इनके रखने का भी इंतज़ाम करेंगे। अब हम करेंगे खाना बनाना शुरू। और आज क्या बनेगा, आज नेगी जी खाना बना रहे, तो कुछ पता नहीं क्या बनेगा, शायद नॉनवेज बने। और उसके बाद नेगी जी के एक दोस्त आने वाले हैं घर पे। दोस्त क्या, फैमिली फ्रेंड टाइप के हैं। नेगी जी के भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। हालांकि नेगी जी के थे, हर वो उनके रिलेशन में भी आते, बाद में पता चला जब दोस्ती हो गई तब पता चला उनके रिलेशन में भी आते हैं। तो वो घर पे आने वाले हैं डिनर पे, तो नेगी जी ही डिनर बनाएंगे। मेरी ड्यूटी जीरा राइस की है और नेगी जी नॉनवेज बनाएंगे। और फिर आज का ब्लॉग कर दी यहीं पे ख़त्म। अगर हम नेगी जी कुछ अच्छे रेसिपी से चिकन बनाएंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी अलग से बना करके ब्लॉग। बाकी का आज का ब्लॉग शायद कल आए, क्योंकि कल का कारपेंटर वाला ब्लॉग है, अभी मैंने डाला नहीं है। तो अभी पहले मैं उस वाले ब्लॉग को डालूंगी, फिर उसके बाद ये वाला एडिट। आज का पूरा दिन काम में निकल गया, पूरा दिन। सुबह से हमने शुरू किया था, सुबह 9 बजे से हमने शुरू किया था और अब भी 9:15 हो चुका है। 9:30 बजे तक कोई काम हमारा आज का नहीं हुआ, सफाई के अलावा। तो आज का ब्लॉग पूरा घर की सफाई पे निकल गया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट, क्योंकि ना थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही होंगी, मैं जानती हूँ, उतना परफेक्टली नहीं बन रहा होगा, क्योंकि मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता है, मुझे अभी ऑडियो सेट करना नहीं आया, लैपल लगता नहीं है फ़ोन पे, तो मुझे ऑडियो का भी जो बैकग्राउंड में हुआ है उसको भी ठीक करना नहीं आया। बाकी हो सकता है कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी ना हो, पुराना फ़ोन है, 2-3 साल हो गए, तो ठीक है, जितना है उतने में संतुष्ट रहेगी। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय बाय, गुड नाइट।